हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति डिपार्टमेंट में भर्तियां जो मंजूर की गई थी वो आखिरकार स्टार्ट हो चुकी हैं और एक आध डिवीज़न की हमें नोटिफिकेशन भी पता चल चुकी है। तो जैसे कि कल ही हमने एक नोटिफिकेशन आपको हरोली ऊना की इन्फॉर्मेशन साझा की, तो कई लोगों के यहाँ पर कमेंट्स आने लगे कि हमारे डिवीज़न की वैकेंसी भी बताइए, हमारे डिवीज़न की वैकेंसी भी बताइए। कोई चंबा से, कोई हमीरपुर से, तो कोई धर्मशाला से जो है वो बोल रहे थे कि हमें भी अपने डिवीज़न की वैकेंसी के बारे में पता दीजिए। तो जैसे कि कल ही आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया था कि आप ऑफ़लाइन माध्यम से जो जेई वगैरह बैठे होते हैं आपके कार्यालय में, जो आपका डिवीज़न होता है वहाँ पर जेई वगैरह जो बैठे होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हो। चाहे वो आप खुद जा सकते हो वहाँ पर और पूछताछ कर सकते हो कि कब तक हमारे डिवीज़न में वैकेंसीज़ फ़िलअप की जाएँगी या फिर क्या हमारे डिवीज़न में वैकेंसीज़ फ़िलअप होना स्टार्ट हो चुकी हैं। आप उनको जो मैंने नोटिफ़िकेशन बताई हुई है वो वीडियो भी बता सकते हो कि इन्होंने नोटिफ़िकेशन बताई हुई है क्या हम हमारे डिवीज़न में वैकेंसी कब शुरू होगी। क्योंकि ऊना में वैकेंसी शुरू हो चुकी है, तो वहाँ पर ये पूरी तरह से डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, आपके डिवीज़न पर डिपेंड करता है कि वो वैकेंसी कब आउट करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस भी डिपार्टमेंट या फिर डिवीज़न की वैकेंसी का हमें पता चलता जाएगा, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसी समय वीडियो के माध्यम से देते जाएँगे, ठीक है? तो यह ध्यान आपको रखना होगा। अब यहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी लोगों के कि आखिरकार क्वालिफ़िकेशंस क्या होती हैं? क्योंकि कई लोग यहाँ पर पंप ऑपरेटर की वैकेंसी भरना चाहते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि पंप ऑपरेटर वैकेंसी के लिए क्वालिफ़िकेशन कौन-कौन सी चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन मैं आज क्लियर कर दूँगा आपको, ठीक है? आप सभी को क्या करना है कि ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुननी है। इसी के साथ आप लोगों को पता नहीं होता है कि इसके लिए आरएनपी रूल्स क्या बनाए गए हैं, शॉर्टलिस्ट किस तरह किए जाते हैं कैंडिडेट्स। तो मैं काफ़ी बार यह वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आप लोगों का मिलता है, जिसमें 20,000 तक व्यूज़ जो है वो हमें आ जाते हैं। यानी कि 20,000 कैंडिडेट्स ऑलरेडी देख चुके हैं कि 10 नंबर जो लगाए जाते हैं आप लोगों को तीनों कैटेगरीज़ के अंदर। हम हेल्पर और कुक की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपके पैरा कुक और पैरा हेल्पर की वैकेंसी भी फिलअप करनी की जानी है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ़ बात कर रहे हैं आपकी, जो आपके पैरा पंप ऑपरेटर, फीडर और मल्टीटास्क वर्कर, इन तीनों में जो 10 नंबर की एक मेरिट बनती है, वो किस आधारित बनती है। जो अभी तक आरएनपी रूल्स चले आते हैं, उसी तरह जो है वो यह भर्ती आपकी शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट्स, इसमें किस तरह किए जाते हैं वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से आज दे दी जाएगी। यह वीडियो भी उसी वीडियो के साथ मर्ज कर दी जाएगी, ठीक है? 10 नंबरों का जो भी खेल होता है, किस तरह बनाए जाते हैं, इंटरव्यूज़ जो होते हैं, उसमें क्या-क्या वगैरह पूछा जाता है, क्योंकि पिछली बार जब इंटरव्यूज़ हुए थे तो कहा जा रहा था कि जो भी कैंडिडेट्स आएँगे उनकी पाइपों की जो है वो चूड़ियाँ कटवाई जाएँगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर कोई थोड़ा जीके का क्वेश्चन या फिर आपकी पर्सनैलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो चलिए फिर आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कशन कर लेते हैं और आपको क्वालिफ़िकेशन मैं क्लियर करता हूँ, 10 नंबरों का क्राइटेरिया क्लियर करता हूँ, तो ये सभी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो भी आप लोगों को दी जाएगी। तो दोस्तों, अब जो मैं नोटिफ़िकेशन आप लोगों को बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना आप सभी। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि सैलरी कितनी रहेगी। यह नोटिफ़िकेशन कल वाली ही मैं जानता हूँ, कोई भी नई नोटिफ़िकेशन अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट की हमारे पास नहीं पहुँची हुई है, किसी भी डिवीज़न की। जब भी किसी भी डिवीज़न की इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुँचेगी, हम आप लोगों को बता देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको कितने घंटे काम करना होता है, तो लिखा गया होता है कि 6 घंटे आपको काम करना होता है और आपको सैलरी कितनी दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6,000 पर महीना जो दिया जाता है वो पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर को दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी की वैकेंसी जो मल्टीपर्पज़ वर्कर रखे जाते हैं उनको 4400 रुपया जो होता है 1 महीने का दिया जाता है। फिर बात आती है कि क्वालिफ़िकेशंस क्या रहेंगी हमारी। तो जो भी लोग, अब मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, जो भी लोग पंप ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले तो 10वीं पास होना ज़रूरी है। 10वीं पास के साथ-साथ जब आप 12th या 10th कंप्लीट कर लेते हो, फिर आप आईटीआई करने चले जाते हो। तो आईटीआई में अगर आपने उस समय ट्रेड चुना हुआ था इलेक्ट्रीशियन का, दूसरे नंबर वायरमैन का, या फिर डीज़ल मैकेनिक का, या फिर पंप मैकेनिक का, या फिर मोटर मैकेनिक, या फिर पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, ये 4 से 5 जो आईटीआई ट्रेड अगर आपने चुने हुए थे आईटीआई करने के वक़्त, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरे नंबर पर बात करें यहाँ पर कि फ़िटर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं।
क्योंकि यह वैकेंसी भी आपकी भरी जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो 10th पास होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए सिर्फ फिटर का। इसमें नहीं लिखा हुआ है कि प्लम्बर का या फिर और भी कई लोग यहाँ पर पूछते हैं, सिर्फ फीटर जो कर रहे होते हैं, सिर्फ ITI में जो फीटर का डिप्लोमा होता है वही आपका मान्य होगा। यह आप ध्यान से देख सकते हो। और जो मल्टीपर्पज़ वर्कर रखे जाते हैं उनका यही है कि 8th पास सिंपल अगर आप हो, सिर्फ 8वीं पास अगर आप हो तो अप्लाई कर सकते हो। कोई स्किल, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक्सपीरियंस वगैरह की ज़रूरत तभी होती है जब आपको मार्क्स लेने होते हैं आपने, ठीक है। तो यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो है वो देनी थी कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। मैंने एज क्राइटेरिया जो होता है वो भी आप लोगों को क्लियर कर ही दिया था कि 18 से 45 वर्ष जो है वो एज क्राइटेरिया रहता है इसमें। कई लोग बोलते हैं 30 साल, 35 साल, नहीं, पर यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 18 से 45 वर्ष के जो भी युवा हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट को, ठीक है। फिर बात आती है कि मैंने आपको सैलरी के बारे में भी बता दिया, फिर मैंने आपको पूरी क्वालिफ़िकेशंस क्लियर कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि 10 मार्क्स जो क्राइटेरिया बनाया गया है IPH डिपार्टमेंट से संबंधित वो किस तरह बनाया गया है, क्योंकि आपकी मेरिट यहाँ पर जो होती है वो 10 नंबर की होती है। बाकी डिपार्टमेंट्स में देखेंगे, जैसे बिजली बोर्ड को ले लीजिए तो उसमें 100 नंबर की मेरिट होती है, बट जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर अभी तक तो जो भी वैकेंसीज फिलअप की गई उसमें 10 नंबर की मेरिट जो हो बनाई जाती है, यानी 10 में से आप कितने नंबर ले सकते हो उसी पर आधारित आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो 10 नंबर भी आप देख लीजिए कि किस तरह आप लोगों को दिए जाते हैं। बट अभी तक जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका पिछला चलता आया है वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसी तरह होता है, जिसमें आपके 10 नंबर होते हैं और ये 10 नंबर आपको किस प्रकार दिए जाते हैं ये रहेगा इंपॉर्टेंट। तो देख लीजिए जहाँ क्राइटेरिया पूरा, अगर आपको वीडियो थोड़ी मतलब ब्लर दिख रही हो तो आप इसकी जो है वो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो परसेंटेज मार्क्स आपके सबसे पहले देखे जाते हैं 10th के, जो 10th के और 8th के। 10th चाहिए पैरा पंप ऑपरेटर के लिए और पैरा फीडर के लिए, और 8th मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए। अब यहाँ पर मार्क्स आपको दिए किस प्रकार देते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज के हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। 5 नंबर दिए जाते हैं पैरा पंप ऑपरेटर वालों को, पैरा फीडर वालों को भी 5 नंबर दिए जाते हैं, और मल्टीपर्पज़ वर्कर जो होते हैं उनको 6 नंबर दिए जाते हैं। किस प्रकार डिवाइडेशन होती है मैं आपको बताता हूँ। 20 × 5 से यहाँ पर डिविडेशन होती है। 100 मार्क्स जो आपके 100 मार्क्स फुल होते हैं, जिनकी मतलब 20% वालों का 1 नंबर जहाँ पर बनता है। मान लीजिए आपके यहाँ पर आ गए 80%, तो आपको यहाँ पर जो है 3 नंबर दे दिए जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर आपको 4 नंबर दे दिए जाएंगे जिनके 80% मार्क्स आए होते हैं। जिनके मान लीजिए आपके 10th में 80% मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 4 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे, 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। और जिसके 100% ही नंबर आ गए हैं उसको जो है वो 5 नंबर वहाँ पर दे दिए जाएंगे। अगर 60% नंबर आपके 10th में आए हुए हैं तो आपको दिए जाएंगे यहाँ पर मतलब जिसके 60% नंबर आए हुए हैं उसको 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार डिविडेशन होती है आपकी मार्क्स की 10th के। और 8th के आपको मल्टीपर्पज़ वर्कर का भी पता चल गया होगा, उनको थोड़े ज़्यादा दे दिए जाते हैं। आगे आता है BPL फैमिली से, जो BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको 1 नंबर पैरा पंप ऑपरेटर को मिलता है, पैरा फीडर को मिलता है 1 नंबर, पर मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए कोई नंबर वहाँ पर नहीं दिया जाता, क्योंकि 6 नंबर उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ही जो है वो ले लिए जा रहे हैं। आगे में रहता है एक्सपीरियंस जो से आपके पास होता है, एक्सपीरियंस वालों का काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो फ़ायदा हो जाता है। तो एक्सपीरियंस वालों के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं, पैरा पंप ऑपरेटर को, पैरा फीडर को भी 2 नंबर दिए जाते हैं, और मल्टीपर्पज़ वर्कर वालों को भी जो 2 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, किसी भी फील्ड में अगर आपने IPH, HPPWD, CPWD या PUS यानी ऑथराइज्ड आउटसोर्सिंग पर आपने अगर काम किया हुआ है तो आपको जो है वो इस एक्सपीरियंस के नंबर दिए जाते हैं। और अब मान लीजिए आपके, अब कई सोच रहे होंगे कि हमारे 80% मार्क्स हैं तो हम इनके आगे चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर 60% मार्क्स से जिसके 10th में प्लस वो लगा देता है BPL सर्टिफिकेट, प्लस वो उसके पास एक्सपीरियंस भी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा नंबर ले जाएगा। आपके चाहे 80% नंबर हों, चाहे आपके 90% नंबर हों, बट जो 60% वाला है वो चला जाएगा आगे। फिर 2 नंबर आपको अब लग रहा होगा कि यहाँ पर 8 नंबर ही हुए, अब 2 नंबर कहाँ मिलेंगे, तो 2 नंबर आपके जो है वो इंटरव्यू होगा, जो आपको बताया हुआ था, जैसे कि चूड़ियाँ कटवाने। बट मुझे कई कमेंट्स आ रहे हैं कि जो आपकी चूड़ियाँ वगैरह हैं वो नहीं कटवाई जाती, वहाँ आपसे ऐसे ही कोई जनरल नॉलेज वगैरह जो है पूछ लिया जाता है, तो उसके जो है वो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 10 नंबर यहाँ पर आपके बनते हैं सिलेक्शन प्रोसेस